तो क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बृजभूषण शरण सिंह? क्या योगी आदित्यनाथ से छीन लेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या अखिलेश यादव से बृजभूषण मिलाएंगे हाथ? क्या योगी आदित्यनाथ के हाथ से सत्ता जाने वाली है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कारण एक ही है कि बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही सरकार यानी योगी सरकार के खिलाफ क्यों हमलावर नजर आ रही हैं। अपनी सरकार की तुलना, योगी सरकार की तुलना मुलायम सिंह यादव की सरकार से क्यों कर रहे हैं। और बता दें दर्शकों कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आजकल जो यूपी के विधायक हैं उनकी वैल्यू जीरो हो गई है। डीएम के सामने कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाते हैं, पैर छूते हैं अपने काम करवाने के लिए। जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की वो सीमित हो गई है एक जगह पर। और इतना ही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान मेरे काम मिनटों में हो जाते थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। सवाल उठने लगे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समर्थकों का समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये एक नए रास्ते में तब्दील होगा? भारतीय जनता पार्टी में लगातार बृजभूषण शरण सिंह दरकिनार किए जा रहे हैं और कारण सबके सामने है। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, पूरे देश भर में आंदोलन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनका टिकट ही काट दिया। वो बात अलग है कि उनके बेटे को टिकट मिली, जीत में मिली, लेकिन सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। उन्होंने बुलडोजर नीति की खिलाफत की, जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने शासन प्रशासन पर सवाल उठाया, जिसको लेकर कहा यह जाता है कि योगी के शासनकाल में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है, क्राइम कम हो गए हैं। लेकिन आज उन्हीं शासन प्रशासन पर सवाल उठाकर बृजभूषण शरण सिंह क्या साबित करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की तरह क्यों बृजभूषण शरण सिंह के बयान सामने आ रहे हैं? क्या किसी नए चेहरे की तलाश में, किसी नए रास्ते की तलाश में है बृजभूषण शरण सिंह? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, इस खबर को लेकर क्या जानकारी सामने आई है और किस तरीके से आप इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि आप इस खबर को लगातार देख रही थी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता बीजेपी के माने जाते हैं जो एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं, या यूं कहें एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने उस बयान को हमेशा से कायम रखा है, जहां अपने जलवे की बात करते हैं, जहां अपने दबदबे की बात करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये उस वक्त ये लाइन बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कही गई थी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह का दावा था कि केसरगंज की लोकसभा सीट उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। उन्होंने दावा किया था चाहे अवध ओझा आ जाए, चाहे बीजेपी किसी और चेहरे को उतार ले, लेकिन ये सीट उनसे कोई नहीं छीन सकता है। और ऐसा हुआ भी, जहां बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा रहा, किस आधार पर उनके बेटे को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है और अपने पिता के दबदबे के बलबूते यहाँ उनके बेटे चुनाव भी जीत जाते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बृजभूषण ऐसे छवि वाले नेता हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए कई नेता डरे हुए हैं। जहां भाजपा के कई नेता योगी आदित्यनाथ के मुकाबले बृजभूषण शरण सिंह को ज्यादा सम्मान देते हैं। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ऐसे छवि वाले नेता हैं जो अब तक मुख्यमंत्री रेस में योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दिए हैं। और योगी आदित्यनाथ को जब कुर्सी मिली थी मुख्यमंत्री की, उस दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह ने इसकी आलोचना की थी। अब एक पॉडकास्ट में जाकर खुद बृजभूषण शरण सिंह का ये कह देना कि मैं विपक्ष में था, यानी कि उस वक्त सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर सत्ता को संभाले हुए थे और उनके कुछ काम रुके हुए थे और चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने वो दो कामों को लेकर उनसे चर्चा की। और वो खुद ये कहते हैं कि मुझे मालूम था कि एक काम ऐसा था जिसमें काफी समय लगना था, लेकिन चिट्ठी मैंने सौंपी और शाम तक वो काम पूरा हो जाता है। मेरे पास एक कॉल आ जाती है कि आपका काम पूरा हो गया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है
और यहाँ पर खुद बीजेपी विधायकों को डीएम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है अपने काम पूरा करवाने के लिए। कोई ताकत, कोई पावर, कोई वैल्यू उनकी अब उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती। देखिए, विधायकों को छोड़िए, यहाँ तो योगी आदित्यनाथ की वैल्यू नजर नहीं आती, जहाँ खुद के विधायक ये कहते हैं कि योगी बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये भी छोड़िए, जब खुद योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना, कोई फुल टाइम राजनीति में रहना ये मकसद नहीं था, उन्हें तो बीजेपी द्वारा आगे लाया गया, बीजेपी ने कमान सौंपा, तो क्या खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटना चाहते हैं? तो मौके की नजाकत को देखते हुए क्या बृजभूषण शरण सिंह ने एक चौका मार दिया है कि योगी आदित्यनाथ हटेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह सीएम पद पर आएंगे? अच्छा नाज़रीन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान सामने आया है, क्या लगता है आपको कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव की सरकार की तारीफ करना और ऐसे समय पर जब सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो, क्या लगता है आपको कि नए रास्ते की तलाश में है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी का हिस्सा भी हैं। बृजभूषण शरण सिंह ऐसे छवि वाले नेता भी कहे जा सकते हैं जो हर दलों को बखूबी समझते हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो। अब देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का सिर्फ बयान ही आया है और जहां उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तारीफ कर दी और तुलना योगी सरकार से कर दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने ये तक कह दिया कि आज भी हम यूपी के क्षत्रिय समाज की सम्मान करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्षत्रिय समाज कल भी हमारा बड़ा भाई था और आज भी हमारा बड़ा भाई है, जिसे लेकर कहा जाता है कि सपा यहाँ पर हमेशा से क्षत्रिय समाज के साथ है। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान का समर्थन करते हुए नजर आए और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि वो ऐसे नेताओं का सम्मान करेंगे जो मुलायम सिंह यादव का सम्मान करेंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह का सम्मान कर देना मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल कर उनका, और ये दर्शाता है कि यानी कि बृजभूषण शरण सिंह चाहे भाजपा का हिस्सा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। जब ट्रक और तमाम ऐसे व्हीकल पर पाबंदियां लगी थी उत्तर प्रदेश में, तब बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि आप तो व्यापारियों के काम को ठप करने का काम कर रहे हैं, योगी शासन में ऐसे नियम लागू नहीं होने चाहिए। जब बुलडोजर वाली राजनीति की बात की गई, जब उन्होंने खुद कहा कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाकर खुद महलों में रहने वाले, तमाम ऐसे बयान बृजभूषण शरण सिंह के आए। बृजभूषण शरण सिंह के बयान खंगालेंगे तो अपनी ही सरकार के खिलाफ कितनी आलोचनात्मक टिप्पणियां बृजभूषण शरण सिंह ने की हैं। और अखिलेश यादव ने तो यौन शोषण मामले में भी बृजभूषण शरण सिंह पर खुलकर इल्जाम नहीं लगाए थे। तब ये कहा गया था महिला पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलने में क्या गुनहगार बृजभूषण शरण सिंह ही है या नहीं है, इस पर सवाल सपा द्वारा खड़े किए गए थे। यानी कि समर्थन दोनों तरफ से है और कुछ भी हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सपा में जाने के लिए भूषण को मजबूर भी कर सकता है। जाहिर सी बात है दर्शकों, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर, उस कुर्सी को लेकर जिसको कहीं ना कहीं, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य भी दाव लगा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की भी नजर है और बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं या किसी भी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर है। लेकिन आखिर बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसे वक्त पर यह बयान क्यों दिया जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई हो रही हो? क्या मायने इसके हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।